साउथ अफ्रीका में एक लेजेंड का जन्म हुआ। रोलिहलाला मंडेला, जिन्हें हम नेल्सन मंडेला के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उनका गांव कुनू छोटा सा था, लेकिन उनकी डेस्टिनी बहुत बड़ी। छोटे से ही मंडेला में लीडरशिप के गुण दिखाई देते थे। वो अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस के लिए जाने जाते थे। मंडेला के पिता, एक ट्राइबल चीफ, ने उन्हें अपनी हेरिटेज की वैल्यूज सिखाई। आगे चलकर इन्हीं वैल्यूज ने इनजस्टिस के खिलाफ मंडेला की फाइट को शेप किया। उनकी शुरुआती पढ़ाई एक लोकल मिशनरी स्कूल में हुई, जिसने उन्हें अपने गांव से बाहर की दुनिया दिखाई। यहीं पर उनके एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी के सीड्स बोए गए। नॉलेज की प्यास ने मंडेला को बचपन से ही हायर एजुकेशन की तरफ प्रेरित किया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में दाखिला लिया, जो ब्लैक अफ्रीकन्स के लिए एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन था। यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट हेयर में पढ़ाई के दौरान मंडेला ने अपने लोगों के अधिकारों के लिए LDDHने का संकल्प लिया। वहां उन्होंने लॉ की पढ़ाई की ताकि अपनी आवाज से अपने लोगों के राइट्स के लिए लड़ सकें। मंडेला ने देखा कि कैसे अपार्थाइड की ब्रूटल रियलिटी ने उनके समाज को प्रभावित किया। उन्होंने महसूस किया कि कानून की जानकारी उन्हें इस अन्याय के खिलाफ LDDHने में मदद करेगी। मंडेला ने अपार्थाइड की ब्रूटल रियलिटी खुद अपनी आंखों से देखी। ये रेशियल सेग्रीगेशन का सिस्टम साउथ अफ्रीकन सोसाइटी में बहुत गहराई तक फैला हुआ था। उन्होंने देखा कि कैसे उनके लोग इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था के कारण सफर कर रहे थे। वो अब और चुप नहीं रह सकते थे जब उनके लोग सफर कर रहे थे। 1942 में मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी ANC में शामिल हो गए। ANC अपार्थाइड के खिलाफ स्ट्रगल में सबसे आगे था। ANC में शामिल होकर मंडेला ने अपने संघर्ष को एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान का उपयोग करके अपार्थाइड के खिलाफ LDDH को और मजबूत किया। एक यंग लॉयर के तौर पर मंडेला ने अनगिनत ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स का बचाव किया। वो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज के विक्टिम्स थे। उन्होंने अपने कानूनी ज्ञान और साहस का उपयोग करके उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश की। मंडेला का संघर्ष केवल कानूनी LDDH तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने लोगों के अधिकारों के लिए सडिडीकों पर भी संघर्ष किया। उनके नेतृत्व में ANC ने कई महत्वपूर्ण आंदोलनों का नेतृत्व किया। मंडेला का जीवन एक प्रेरणा है कि कैसे एक व्यक्ति अपने ज्ञान, साहस और दृढ़ संकल्प से अन्याय के खिलाफ LDD आंच सकता है और अपने लोगों के लिए न्याय की LDD आंच सकता है। अपार्थाइड रेजिम की नजर में मंडेला का एक्टिविज्म नहीं छुपा। उनके हर कदम पर नजर रखी जा रही थी और उनके हर भाषण को बारीकी से सुना जा रहा था। उन्हें और दूसरे ANC लीडर्स को कॉन्स्टेंटली हैरास किया जाता था और अरेस्ट किया जाता था। पुलिस और सरकार का दबाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन मंडेला और उनके साथी डटे रहे। गवर्नमेंट उन्हें थ्रेट मानती थी। उनके विचार और उनके आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुके थे। इक्वालिटी का उनका मैसेज लाखों लोगों तक पहुंच रहा था। लोग उनके विचारों से प्रेरित हो रहे थे और उनके साथ जुड़ रहे थे। 1966 एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस साल ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मंडेला और उनके साथियों को सैबोटाज और दूसरे क्राइम्स के लिए अरेस्ट कर लिया गया। उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। रिवोनिया ट्रायल के दौरान पूरी दुनिया देख रही थी। यह मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में था। डॉक से मंडेला का डिफाइंट स्पीच लेजेंडरी बन गया। उन्होंने अपने भाषण में अपने संघर्ष और अपने आदर्शों को स्पष्ट किया। उन्होंने अपार्थाइड के इनजस्टिस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि कैसे यह व्यवस्था लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही थी। उन्होंने इक्वालिटी के लिए लड़ते रहने का अपना कमिटमेंट बताया, चाहे उन्हें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। उनका यह संकल्प लोगों के दिलों में बस गया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। यह सजा उनके संघर्ष को रोक नहीं सकी। बहुतों को लगा कि उनकी फाइट खत्म हो गई, लेकिन वो गलत थे। मंडेला की स्पिरिट और उनका संघर्ष जारी रहा और उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। जेल की हार्श कंडीशंस के बावजूद मंडेला का स्पिरिट नहीं टूटा। उन्होंने सालों तक हार्ड लेबर, आइसोलेशन और अपने लव्ड वंस से सेपरेशन झेला, लेकिन उनका स्पिरिट कभी नहीं डगमगाया। डिस्पेयर में डूबने की बजाय मंडेला ने अपनी प्रिजन सेल को क्लासरूम बना लिया। उन्होंने खूब पढ़ा, खुद को और अपने फेलो इनमेट्स को एजुकेट किया। उन्होंने इस समय का यूज स्ट्रैटेजीज बनाने में भी किया। उन्होंने स्मगल्ड मैसेजेस के जरिए आउटसाइड वर्ल्ड से कम्युनिकेट किया। उनका स्पिरिट ऑफ रेजिस्टेंस साउथ अफ्रीका और उसके बाहर लाखों लोगों के लिए होप का बीकन बन गया। सेक्शन 5 फ्रीडम्स डॉन अ नेशन अवेकन्स। पूरी दुनिया नेल्सन मंडेला के साथ खड़ी हो गई।
एंटी अपार्थाइड मूवमेंट्स पूरी दुनिया में जोर पकड़ने लगे। हर वर्ग के लोग उनकी रिलीज की मांग करने लगे। उन्होंने अपार्थाइड के इनजस्टिस की निंदा की। आखिरकार 27 सालों बाद 11 फरवरी 1990 को नेल्सन मंडेला आजाद हो गए। उनकी रिलीज की इमेजेस पूरी दुनिया में ब्रॉडकास्ट हुई। ये इमेंस जॉय और सेलिब्रेशन का मोमेंट था। मंडेला की रिलीज ने अपार्थाइड के अंत की शुरुआत की। इसने साउथ अफ्रीका के लिए एक नए एरा की शुरुआत की। सेक्शन 6 लीडिंग विथ फॉरगिवनेस, द पावर ऑफ उबुंटू। मंडेला जेल से बिटरनेस लेकर नहीं, बल्कि फॉरगिवनेस और रेकंसिलिएशन के मैसेज के साथ बाहर आए। वो जानते थे कि ट्रू फ्रीडम सिर्फ यूनिटी से ही मिल सकती है। वो उबुंटू की पावर में बिलीव करते थे। ये एक एंगुनी बैंटू टर्म है जो ह्यूमैनिटी की इंटरकनेक्टेडनेस को दर्शाता है। ये कंपैशन और सबके लिए रिस्पेक्ट पर जोर देता है। साउथ अफ्रीका को डेमोक्रेसी की तरफ पीसफुल ट्रांजिशन में मंडेला की लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट थी। उन्होंने ऑप्रेस्ड और ऑप्रेसर्स के बीच ब्रिज बनाने के लिए टायरलेसली काम किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि फॉरगिवनेस कमजोरी की नहीं, बल्कि ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ की निशानी है। सेक्शन 7 A Legacy of Hope, Mandela's Enduring Impact। नेल्सन मंडेला की लेगेसी साउथ अफ्रीका की बॉर्डर से बहुत आगे तक फैली है। वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए, होप, पीस और एडवर्सिटी पर ह्यूमन स्पिरिट की ट्रायम्फ के सिंबल। फॉरगिवनेस, इक्वालिटी और जस्टिस का उनका मैसेज आज भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर करता है। उन्होंने हमें दिखाया कि बहुत ज्यादा सफरिंग के बावजूद भी ह्यूमन स्पिरिट जीत सकती है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि हम सब में डिफरेंस लाने की पावर है। मंडेला की लाइफ और वर्क हमें आज भी व्हाट इज राइट के लिए फाइट करने की इंपॉर्टेंस सिखाते हैं। उन्होंने हमें रेजिलियंस, डिटर्मिनेशन और एक बेटर वर्ल्ड की पॉसिबिलिटी में अनवेवरिंग बिलीफ की पावर दिखाई। सेक्शन 8 लेसन्स फ्रॉम मंडेला, फाइंडिंग स्ट्रेंथ इन एडवर्सिटी। मंडेला की जिंदगी इस बात का सबूत है कि ह्यूमन स्पिरिट सबसे बड़े चैलेंजेस को भी ओवरकम कर सकती है। वो हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ड्रीम्स को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उनका जर्नी हमें याद दिलाता है कि ऑपरेशन के खिलाफ होप एक पावरफुल वेपन है। सबसे डार्क टाइम्स में भी मंडेला ने अपनी ह्यूमैनिटी को नहीं छोड़ा। उन्होंने अपने कैप्टर्स के साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आए। उन्होंने हमें दिखाया कि फॉरगिवनेस कमजोरी की नहीं, बल्कि हीलिंग और रिकंसिलिएशन का एक पावरफुल टूल है। Section 9 An Unquenchable Spirit, a Beacon for Humanity। This section delves into the life and legacy of one of the most influential figures in modern history, Nelson Mandela. His journey from a small village in South Africa to becoming a global symbol of resistance and justice is nothing short of extraordinary. नेल्सन मंडेला की स्टोरी ह्यूमैनिटी के लिए होप का बीकन है। उनकी लाइफ ने हमें सिखाया कि कैसे एक व्यक्ति का अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने दिखाया कि एक इंसान का करेज लाखों लोगों को इंस्पायर कर सकता है। उनके साहस और दृढ़ता ने न केवल दक्षिण अफ्रीका में बल्कि पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित किया। जस्टिस और इक्वालिटी की पावर में उनके अनवेवरिंग बिलीफ ने हिस्ट्री का रुख बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे परसिवरेंस और फेथ से हम सबसे कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। उनकी लेगेसी आज भी हमें ऐसी दुनिया के लिए फाइट करने को इंस्पायर करती है जहां सबके साथ डिग्निटी और रिस्पेक्ट से पेश आया जाए। उनकी विजन एक ऐसी दुनिया की थी जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। आइए उनकी मेमोरी को ऑनर करें, उनके होप, फॉरगिवनेस और उबुंटू के मैसेज को अपनाकर। उनकी टीचिंग्स हमें रिमाइंड करती हैं कि हम सभी इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे की मदद से ही आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसी दुनिया बनाएं जो उन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करे जिनके लिए उन्होंने इतनी टायरलेसली फाइट की। उनकी वैल्यूज हमें इंस्पायर करती हैं कि हम अपने कम्युनिटीज में पॉजिटिव चेंज लाएं। नेल्सन मंडेला का स्पिरिट हमेशा जिंदा रहेगा, हमें याद दिलाता रहेगा कि एडवर्सिटी के बावजूद भी होप जीत सकती है। उनकी लेगेसी हमें इंस्पायर करती है कि हम भी अपने जीवन में करेज और कंपैशन को अपनाएं।